अच्छा, जी क्वेश्चन शो हो रहा है आज मेरे जो मैंने नया ओपन किया। जी सर। ऑलराइट। अच्छा, क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? यस सर। जी सर। फिर समराइज कर दे क्वेश्चन क्या है। सर वो इधर सर हमारे पास ना उन्होंने एक लिस्ट गिवन है हमारे पास। हमने उनका प्रोडक्ट लेना है और हमने बताना है अगर हमारे पास उसकी वैल्यू तो हम उसे 1 रिटर्न करेंगे, अगर नेगेटिव में आएगी तो -1, अगर जीरो आएगी तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। जी बिल्कुल। क्वेश्चन जो है वो इजी है कि हमारे पास उन्होंने हमें एक रे दी हुई है नम्स नाम की। अच्छा, तो उसमें से उसमें उन्होंने जो वैल्यूज हमें दी हुई है, नेगेटिव भी दी हुई है और पॉजिटिव वैल्यूज भी दी हुई हैं। हमने उनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी, हम उसको फिर देखेंगे कि जो वैल्यू हमारे पास आई है वो पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। तो उसके अगर पॉजिटिव वैल्यू अगर हमारे पास आई है तो हम फिर जो है वो 1 को रिटर्न करेंगे। अगर नेगेटिव में आई है तो हम -1 करेंगे, और अगर हमारे पास वैल्यू ज़ीरो हो गई है तो हम ज़ीरो को जो है वो रिटर्न करेंगे। तो क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कोड करके एक दफ़ा। इंडेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि जिसको मैंने इनका प्रोडक्ट लेना है। लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट ही नाम रख देता हूँ। अच्छा, इसको 1 कर देते हैं। अच्छा, इसको हम इनिशियली 1 क्यों करेंगे हम, अगर बताना चाहे तो? सर क्योंकि सर अगर हम मल्टीप्लिकेशन सिर्फ कर रहे हैं ना, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसलिए 1 रख रहे हैं। एग्जैक्टली अगर 0 रखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इसको 0 ही कर देगा सारे को। तो हम इसको 1 रखेंगे। इसको मैं कर देता हूँ। आई के साथ इसको अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, वन में से इसको 1 पे 1 पिक करता रहेगा। अच्छा, इसके बाद मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि अगर तुम्हारे पास जो वैल्यू है, इफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो हमारे पास लेट्स सपोज ग्रेटर देन आया है हमारे पास 0 के। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास 0 से ग्रेटर है, तो वो पॉजिटिव वैल्यूज में आया है। तो हम उसको रिटर्न कर देंगे 1। सेकंड हम चेक करेंगे कि अच्छा, अगर तो वो लेस देन 0 आ गया है तो वो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई है नेगेटिव के अंदर। तो हम रिटर्न करेंगे सिंपली -1।
और थर्ड कंडीशन में अगर ये है कि वो ना ग्रेटर देन जीरो है ना लेस देन जीरो है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू जीरो की इक्वल आ गया, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे जीरो। जी मैम, आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन है आपका। सर मैंने पूछा था, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये फंक्शन हम बना रहे हैं या हमें दिया हुआ है ये साइन फंक्शन एक्स के नाम से हमने फंक्शन बनाना है क्या? साइन का फंक्शन? अच्छा एक ये मिनट में। जैसे जी, क्वेश्चन कंप्लीट जैसे करें इन्होंने आप। दिया हुआ है देयर इज अ फंक्शन हम्म, साइन फंक्शन एक्स, तो ये साइन फंक्शन एक्स जो है ये हमने बनाना है और इसके अंदर ये सारी हमने वो कंडीशंस देनी है, इस तरह से करना है। नहीं, हमने फंक्शन यहाँ पर बनाना, उन्होंने हमें यहाँ पर वैल्यूज को हमें दे दिया है। अच्छा, तो हमने उसका प्रोडक्ट ले लिया और प्रोडक्ट लेने के बाद हमने उसको रिटर्न करना है वैल्यूज को। तो उन्होंने उसको फंक्शन का नेम दे दिया कि अच्छा हमारे पास एक फंक्शन है वो रिटर्न ये कर रहा है। तो हम उसको फंक्शन हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिंपली प्रोडक्ट एक ले लिया अरे का। अच्छा, उस प्रोडक्ट की जो भी कोई वैल्यू आई है हम सिंपली उसको इफ कंडीशन के थ्रू भी इफ कंडीशन को यूज़ करके कि अच्छा इफ उसकी अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है इसकी, तो हम उसको वन रिटर्न कर दें। अगर नेगेटिव आई तो हम -1 रिटर्न कर दें, नहीं तो हम जीरो रिटर्न कर दें। तो हमें यहाँ फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस तरह कर सकते हैं इससे। सही से। चलो लेट इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा रन हो रहा है, इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है। 85% इसका रन टाइम आया है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? सर ने प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन क्यों लिया है, वन से क्यों इनिशियलाइज किया है? क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अगर हम जीरो से करेंगे तो वो हमारे पास जो सी मर्जी वैल्यू आ जाए वो उसको जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही रहेगा। तो वो तो ओके हमारे सही है पास सर। वैल्यू जीरो रहेगी। सही। थैंक यू। अच्छा सर, यहाँ पे जो लाइन नंबर 5 है, क्या उसमें ऐसा हुआ है कि यानी कि ये जो हमारी लूप है, ये इस हम्म तरह फंक्शन रन होगा, लाइक कि हमारे पास वो आई हमारे पास पहले फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, इसी तरह लास्ट इंडेक्स पे जाएगा, और जैसे लाइन 5 में फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा और फिर वो प्रोडक्ट फाइंड कर लेगा, राइट? और उसके बाद यानी कि जब ये फॉर लूप फुल एग्जीक्यूट होगी उसके बाद क्या ये सेवन्थ हम्म लाइन में जाएगा क्या? यानी कि हर इटरेशन में या हर इंडेक्स के बाद वो सारी इफ कंडीशन को देखेगा, फिर एलिफ को देखेगा, फिर एल्स को देखेगा? अच्छा, ऐसे ये फार लूप जब चलेगा तो फार लूप पूरी अरे के ऊपर चलेगा। जब हमारे पास पूरी अरे रन हो जाएगी नम्स की, तो उसके बाद जी। वो टर्मिनेट होगा और फिर वो लाइन 7 पर जाएगा। जी ये सर। पहले फार लूप चलता रहेगा नम्स के ऊपर, उसका प्रोडक्ट लेता रहेगा ईच एंड एवरी टाइम। पहले ये इसको 1 के ऊपर आएगा। अच्छा, -1 को मल्टीप्लाई करेगा, वो उसको प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू वो अपडेट होगी। अच्छा, यस सर। फिर फॉर लूप चलेगा, वो इस पर जाएगा -2 पर, फिर -3 पर, ऐसा चलते चलते वो 1 तक जाएगा। इसके बाद फिर आगे वैल्यू कोई नहीं हमारे पास है, तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लाइन जो है 7 पर जाएगा और फिर चेक करेगा कि अच्छा इसको हमने प्रोडक्ट तो इसका ले लिया है, तो उसके अब वैल्यूज क्या आई हैं, फिर उसको हम आप यहाँ पर चेक करते हैं, उसके बाद फिर वो चेक करेगा। जी सर, हसनैन आपका हैंड रेज है। अच्छा सर, इसमें एक अप्रोच ये भी हो सकती है ना कि जो नेगेटिव साइंस है हम उसका काउंट ले लें, मतलब एक लूप लगाएं इस पूरी एरे पे, और जो नेगेटिव सर मुझे साइंस आपकी होंगे आवाज़ वो। क्लियर नहीं आ रही, तो मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, एम ऑडिबल नाउ? जी सर, क्लियर है। अच्छा, इसमें एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम साइंस का काउंट ले लें, मतलब जो नेगेटिव साइंस है हम इसका हम्म काउंट ले लें, अगर वो मतलब इवन हो तो हम मतलब 1 रिटर्न करवा देंगे, अगर साइंस नेगेटिव होंगे तो हम -1 रिटर्न करवा देंगे। यानी आप ये कह रहे और हैं कि जीरो। अच्छा हमारे पास अरे के अंदर जितने उसको। भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं हम उनका काउंट, नेगेटिव वैल्यूज का काउंट ले लें। अगर तो यस वैल्यूज सर। हमारे पास नेगेटिव आ रही, इवन में आ रही हैं, तो हम उसको कर देंगे 1।
क्योंकि इवन में जब आएंगे तो वो साइन प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, वो माइनस में नहीं रहेगा। तो हमारे पास एट द एंड जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव ही आएंगी। अगर तो वो साइन ओड यस में आ सर, रहे हैं उसमें नंबर्स में, हम प्रोडक्ट तो लेनी फिर पड़ेगी। वो नेगेटिव रहेगा। जी वैसे भी हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, इवन तो ओड। अगर हमारे पास फिर जीरो आ जाए, जीरो को हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास जीरो की कोई वैल्यूज होगी उसमें, तो वो तो हम नेगेटिव के लिए तो वो तो हम निकाल लेंगे। उसमें हम ये करेंगे कि इनिशियली वो चेक कर लेंगे एक कि इफ कंडीशन लगा कर के अगर हमारे पास जीरो आ रही है तो हम उसको रिटर्न जीरो कर दें। वो स्टार्टिंग में हम उसका जो एज केस है वो चेक वो ऐसे चेक कर लेंगे। ओके सर। किसी का भी क्वेश्चन हो? अच्छा, इसकी कोई टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर एक्सप्लेन कर दे क्या आएगी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बता दे। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन आएगी। वो फैन होगी सर। भी जी लीनियर में सभी को होगी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? पर कांस्टेंट। कांस्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि हमने एक नई मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं किया है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। यस सर। ऑलराइट, सो सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बताइएगा। जब हम एरे एरे यूज करेंगे तब ही वो होगी, अगर हम सेट वगैरह यूज करते हैं तो तब क्या होगी? चलें, थोड़ा सा टाइम है, आप थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दें काइंडली। स्पेस कम्प्लेक्सिटी जब हम हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास नम्स गिवन है, हमारे पास एक अरे गिवन है। मैं एक मजीद एक नई अरे बना देता हूँ और उसके अंदर मैं वैल्यूज को जो है वो स्टोर कर देता हूँ। तो वो मेरे पास मजीद जो मेमोरी है वो मैंने यूज़ कर ली है, तो वो मेरे पास अब लीनियर में चली जाएगी। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि मैंने एक अरे बनाई है, तो मैंने उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर किया इनिशियली। लेकिन जब मेरा लूप चलेगा या मेरा प्रोग्राम चलेगा तो ईच एंड एवरी टाइम उस अरे के अंदर से जो वैल्यूज हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। वो मैं रिमूव करता रहूंगा, मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं रिमूव करता रहूंगा। और एट द एंड जब मेरे पास मेरा सोल्यूशन रन हो जाएगा, मुझे मेरी आउटपुट मिल जाएगी, तो जो मेरी अरे है, जो मैंने नई अरे बनाई थी, वो एम्प्टी होगी है। तो उस केस में भी मेरे पास जो मेरी मेमोरी होगी वो भी मेरी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि एट द एंड आकर मेरे पास उसकी जो अरे है जो मैंने नई बनाई थी वो खाली है, बिल्कुल वो एम्प्टी है, उसने कोई मेमोरी फिर ऑक्यूपाई नहीं की। तो उस केस में भी वो कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन उस केस में कि जिसमें हमारे पास एट द एंड भी वैल्यूज प्लेस हैं हमारी नई अरे के अंदर, सेट के अंदर, या जो भी चीज़ है, हम स्टैक लेते हैं, अरेज लेते हैं, स्प्रिंग ले लेते हैं, इन चीज़ों के अंदर, तो वो फिर हमारे पास लीनियर में चली जाती है। जी सर। अच्छा, तो आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इन तीनों क्वेश्चन में से किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी को कोई सजेशंस हो कि हम मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर कोई मुझे इस विलिंग हो। वाली प्रॉब्लम से एक बात पूछनी थी। जी मैम। सही लाइन नंबर 6 पे जो हम लोग मल्टी प्रोडक्ट हम लोग करा रहे हैं, हम्म मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 करा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हमने कोई रेंज नहीं दी हुई, तो ये रुकेगा कैसे जाके? वो लाइन 5 पर देखेगा, फार लूप जो चल रहा है वो नम्स के ऊपर चल रहा है। तो जब तक तो उसको नम्स के अंदर वैल्यू मिलती रहेगी वो फार लूप चलता रहेगा और उसका प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। जब फार लूप टर्मिनेट कर देगा तो वो फिर लाइन 7 पर चला जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट विलिंग हो पढ़ाने के लिए, खुद भी क्लास में क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए, तो प्लीज़ वो भी आप क्लास में भी प्रेजेंट करें। जब तक आप खुद भी प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक भी आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे।
तो जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे आपको बोलना नहीं आएगा। तो आप क्लास में बोल नहीं सकते, क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो आप प्लीज़ क्लास में भी प्रेजेंट करें। नेक्स्ट वीक में अगर कोई प्रेजेंट करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, एक गूगल शीट की, चैनल के अंदर स्लैक पर। तो उसमें आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं और डेट मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा मैं इस तरीक को ये क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आप क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं खुद भी सेशंस के अंदर आकर। मेरे ख्याल से अभी हम अरे का डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो अगर हम मेनली फोकस करें कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, वो अरे पे ही रहते हुए क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते जब हम डाटा स्ट्रक्चर्स पे रखते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी हम अरे पर हैं, तो अरे के आप फोकस कीजिएगा कि आप अरे के डाटा स्ट्रक्चर पे तो जो क्वेश्चंस होंगे उनको प्रेजेंट करें। सर अगर मेरी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है तो मैं जावास्क्रिप्ट पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। जी सर, आप आप किसी भी जिस लैंग्वेज मर्जी में लैंग्वेज प्रेजेंट में कर कर दें। सकते हैं। ओके सर, बेस्ट। या जावा में कर दें, आप सी में कर दें, जावास्क्रिप्ट में कर दें, तो आप कर सकते हैं। कोई बाउंड नहीं है कि आप सिर्फ अपने पाइथन में करने हैं। ओके सर, थैंक यू। वैसे सर हम पाइथन के ऊपर कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज समझ आ जाएगी वो, बस दूसरी लैंग्वेज? जी सर, वो समझ आ जाएगी। इसमें चीज़ें तकरीबन, इसमें अगर हम फार लूप यूज़ कर रहे हैं पाइथन में, तो जावास्क्रिप्ट में भी हम फार लूप यूज़ करते हैं। उसमें भी हम इफ़ कंडीशंस यूज़ करते हैं, हम जावा में भी यूज़ करते हैं, हम सी में भी यूज़ करते हैं, पाइथन में करते हैं, जावास्क्रिप्ट में करते हैं। तो चीज़ें तो हम सब में सेम यूज़ करते हैं, अरे भी यूज़ करते हैं, सेट यूज़ करते हैं, फार लूप यूज़ करते हैं। सिर्फ लिखने का जो तरीका है वो चेंज है, सिंटैक्स का सिर्फ डिफरेंस है। तो सिंटैक्स आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप कोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें फार लूप ये काम कर रहा है, इसमें कंडीशन ऐसा इस तरह डन हो रही है। तो जो लॉजिक है वो तो आपको समझ आएगी डेफिनेटली। सिंटैक्स का सिर्फ डिफरेंस होता है, तो वो आप साथ साथ जो है वो समझ लेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर ये आप लिंक किधर सेंड करेंगे जो आप कह रहे थे प्रेजेंट करने के लिए? तो मैं स्लैक में भेज ओके सर, थैंक यू। चैनल में। और आई थिंक सेशन का टाइम भी हो गया हमारा। सो